चलो हम लोग सर्कल पढ़ चुके हैं ना, सर्कल में कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज, पॉली मतलब होता है बहु, ठीक है, और बहु मीन्स एक से ज्यादा। जहां पर एक से ज्यादा कुछ भी हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि कोई पॉलीगॉन होता क्या है, तो पॉलीगॉन में तुम्हारा क्या होगा, एक से ज्यादा साइड वाला कोई क्लोज फिगर होगा। जैसे तुम्हारा ले लिए एक ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितना साइड है, 3 साइड्स है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक पॉलीगॉन है। अगर हम 4 को ले लें, 4 को साइड वाला, ये भी क्या है, एक पॉलीगॉन है। अगर हम लोग 5 को साइड वाला ले लिए तो ये भी क्या है, एक पॉलीगॉन। 6 को साइड वाला लिए, ये भी क्या है, एक पॉलीगॉन है। समझ में आया? तो पॉलीगॉन मीन्स क्या हो गया, बहुभुज। अब चूंकि इसमें 3 को साइड है इसलिए इसका नाम है ट्रायंगल। क्या नाम है, ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स ट्राई मतलब 3 होता है, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है। ये इसमें 4 साइड है, इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर मतलब 4, जिसमें 4 भुजा हो, ठीक है। और 5 जिसमें हो उसको हम लोग बोलते हैं पेंटागोन। क्या बोलते हैं, पेंटागोन। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पंचभुज, ठीक है। और 6 वाला होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग हेक्सागोन। हेक्सागोन को हम लोग बोलते हैं षटभुज, है ना, या षटकोण भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि 6 को कोणा है, ठीक है। कमीन, समझ में आया? उसी तरह अगर 7 वाला होता तो तुम्हारा क्या हो जाता, हेप्टागोन। क्या नाम हो जाता उसका, हेप्टागोन। 8 होता तो ऑक्टागोन, और 9 होता तो ऑक्टागोन, नोनागोन, और 10 होता तो डेकागोन, है ना। समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सारा पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। इसको लिख लो। चलो, इससे पहले हम लोग को पढ़ना था क्या, फिगर के बारे में। तो फिगर तुम्हारा 2 तरह का होता है, एक क्लोज फिगर और एक ओपन फिगर, है ना। जैसे देखो ये तुम्हारा पूरी तरह से बंद है तो ये क्या हो गया, क्लोज फिगर। और ये क्या हो गया तुम्हारा, ओपन फिगर, है ना, ओपन फिगर। तो ये सारे जितने भी हम लोग पॉलीगॉन्स पढ़े ये क्या है, तुम्हारा क्लोज फिगर्स है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब देखो ये जो फिगर्स बनता तुम्हारा 2 तरीका, 2 चीज से, एक तुम्हारा कर्व से बनता है और एक साइड से। तो ये जो सर्कल बना हुआ ये तुम्हारा किससे बना हुआ, कर्व से बना हुआ, और ये तुम्हारा एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ, ठीक है। तो जो लाइन सेगमेंट से बना होता है उसका लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पेंटागन का बात बोला जाए तो कितने साइड्स होगा पेंटागन में, 5 साइड्स होगा। हेक्सागन का बात बोला जाए तो 6 होगा। क्वाड्रिलेटरल का बात बोला जाए तो 4 होगा। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल तुम लोग जानते हो किसे कहेंगे हम लोग, ट्रायंगल 3 साइड से घिरा बंद आकृति, है ना। क्लोज फिगर विथ द इनक्लोज फिगर विथ 3 साइड्स, है ना। क्या कहलाएगा वो, ट्रायंगल कहलाएगा। अब ट्रायंगल भी अलग अलग तरह के होंगे। ट्रायंगल में पहले ये देखो कि इसमें कितने साइड्स हैं, 3 साइड्स है। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसमें वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस किसको बोलते हैं, तो वर्टेक्स को, ये कोना सबको, है ना, जहाँ पर 2 साइड मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स, और वर्टेक्स का प्लूरल होता है तुम्हारा वर्टिसेस। तो वर्टिसेस कितने हो गए, 3 हो गया। और इसको हम लोग बोलते हैं 2 साइड्स के बीच जो गैप रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल। एंगल कितने हो गया इसमें, 3 एंगल्स भी हो गया, है ना, एंगल्स भी हो गया 3। तो साइड्स भी 3, एंगल्स भी 3 और वर्टिसेस भी 3। समझ में आया? अब देखो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं ना तो वो आता है तुम्हारा 180 डिग्री। सम ऑफ
ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। हम लोग पहले भी ये जान चुके थे। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है ना? अगर हम लोग देखो किसी ट्राइंगल में 3 साइड होता है तो साइड का कोई ना कोई मेजरमेंट होगा। अगर मान लो हम बोलते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर है, तो हमेशा तुम्हारा 2 साइड का योग सम तीसरे साइड से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जैसे इन दोनों को जोड़ो, कितना आता है? 8 सेंटीमीटर। क्या 4 सेंटीमीटर से बड़ा आया? 8 4 से नहीं बड़ा आया, आया ना? फिर इधर जोड़ के देखो, 4 और 3 7, 5 से बड़ा आया, 5 और 4 9, इससे बड़ा आया। इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या है? पॉसिबल है। तुमको क्वेश्चन एक दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल? ठीक है, अब ऑप्शन दे देगा तुम्हारा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी दे देगा तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, नहीं 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी दे देगा तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, है ना? और डी नंबर में दे देगा ऑल। तो बोलो कौन सा आंसर होगा जिसमें ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा? तो यहाँ पर देखो, ये तो ऑल ही ऑप्शन है, इसको छोड़ो। यहाँ पर जोड़ के देखो, इन दोनों को जोड़ो, कितना आता है? 13। क्या 3 से बड़ा आया? इन दोनों को जोड़ के देखो, 11, 8 और 3 कितना? इससे बड़ा आया। फिर इन दोनों को जोड़ के देखो, 5 और 3 8 मतलब बराबर आ गया। इसका मतलब ये भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़ के देखो, 3 2 5, इससे बड़ा आया। ये जोड़ो तो 4 3 7, इससे बड़ा आया। ये जोड़ो तो 4 2 6, इससे बड़ा आया। ठीक है, इसका मतलब ये ट्राइंगल पॉसिबल है। यहाँ पर देखो तो 2 और 1 3, तो तुम्हारा ये दोनों ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो हम इसमें चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं तुमको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये ट्राइंगल देखो, 5 3 8, इससे बड़ा आया। 3 3 6, इससे बड़ा आया। 5 3 8, इससे बड़ा आया। तो कौन सा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा? ए नंबर वाला ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात? अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल के प्रकार। इसको पहले लिख लो। एक पॉइंट और तुम लोग को बता देते हैं, सिंपल क्लोज्ड फिगर। सिंपल क्लोज्ड फिगर ये क्या होता है? तो सिंपल क्लोज्ड फिगर तुमको कैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो वैसा क्लोज्ड फिगर जो अपने आप को कहीं पर ना काटे। जैसे अगर हम बोले कि ये एक हम लोग ले लिए फिगर, ये अपने आप को कहीं पर काटा है ना, तो ये हो गया एक सिंपल क्लोज्ड फिगर। लेकिन अगर हम ऐसे एक ट्राइंगल ले लिए, ऐसे करके ऐसे ले लिए, तो ये भी तो क्लोज्ड फिगर है। लेकिन तुम्हारा क्या करता है, देखो यहाँ पर काट दिया है ना, एक दूसरे को काटा ना, तो ये तुम्हारा सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। उसी तरह तुमको ऐसे दे देगा, ये भी तो क्लोज फिगर है, लेकिन ये एक सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। तुम लोग ये बताओ, क्या ये सिंपल क्लोज फिगर है? यस सर। क्या ये सिंपल क्लोज फिगर है? नो सर। यस सर। है? समझ में आया? यस सर। क्या ये सिंपल क्लोज फिगर है? नो सर। यस सर। नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया, एक जगह है ना, एक दूसरे को काट दिया। समझ में आया? तो ये होता है तुम्हारा सिंपल क्लोज फिगर। हो गया? अब ट्रायंगल को के प्रकार हम लोग देखते हैं ना, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। काइंड्स के लिए हम लोग टाइप्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, है ना, साइड्स के आधार पर। तो तुम्हारा 3 टाइप्स होता है ट्रायंगल के। कितने प्रकार होता है? 3 टाइप्स। एक होता तुम्हारा स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा है तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल,
और तीसरा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। और आइसोसेलेस को बोलते हैं हम लोग, सम मतलब बराबर होता, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब बाजू या बाह या भुजा, ठीक है। तो समद्वि बाहु, द्वि मतलब दो, सम मतलब बराबर, ठीक है। समद्वि बाहु त्रिभुज मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इक्विलेटरल में क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स बराबर होगा, तो हम लोग इसको हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समबाहु, यानी सारा भुजा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब इसका अगर बात बोले स्केलेन ट्रायंगल का, तो इसमें एक भी साइड्स इक्वल नहीं होगा, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑफ डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट लेंथ, है ना, या नॉट इक्वल। इसमें क्या होगा, तो टू साइड्स आर इक्वल, इसमें दो साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे, टू साइड्स आर इक्वल। तुमको अगर पूछा जाए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहेंगे, क्या जवाब दोगे, है ना, द ट्रायंगल विच हैज टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तीसरा जो है तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या होगा, तीनों साइड्स क्या होगा, बराबर होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, या आर ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ पर इक्वल लेंथ भी कर सकते हैं, आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। अब सिंपल सा तुमको अगर एक क्वेश्चन पूछे, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज वन ऑफ द sides 4 centimeter, find its other length of the sides। बोलो क्या होगा आंसर, बोलो तो, वो भी 4 होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, समझ में आया, समझ में ना। चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एक साइड अगर इक्वल है तो उसका दूसरा भी क्या हो जाएगा, उतना ही होगा, तीसरा भी उतना ही लेंथ का हो जाएगा। इक्विलेटरल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, इक्वल लेंथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं किसके बेसिस पर, एंगल के बेसिस पर, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो हम लोग एंगल के प्रकार पढ़ चुके हैं, क्या होता बताओ तो, एंगल का टाइप्स, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल को न्यून कोण, क्या बोलते हैं, न्यून कोण। उसके बाद क्या होता है, राइट एंगल, राइट एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री का हो और 90 डिग्री का हो, और 90 डिग्री के एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण, समकोण। उसके बाद 90 से बड़ा और 180 से छोटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक कोण, ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, है ना, सरल रेखीय कोण या सरल कोण, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल, फिर क्या होता है, कंप्लीट या होल एंगल, ठीक है। तो जिस ट्रायंगल में क्या हो, सारा साइड्स क्या हो, 90 से छोटा हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा जिसमें क्या हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल,
इसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। और एक तीसरा क्या होता है तुम्हारा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, सारा साइड्स क्या, सारा एंगल्स क्या होगा, एक्यूट होगा, 90 से छोटा। ऑल एंगल्स आर 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। इसको थीटा पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, थीटा। एंगल को थीटा से लिखा जाता है। ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वन ऑफ द एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से बड़ा का साइन होगा। ठीक है। और इसमें क्या होगा, वन ऑफ द एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। वन ऑफ द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। समझ में आया। तो अब तुमको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ट्रायंगल का नाम बताइए जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और वैसा ट्रायंगल जिसका सारा एंगल्स 90 से छोटा हो, उसे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ में। अब इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ देता है कि कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कितना ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है।